हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एफडी कम्युनिकेट। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि टुमारो मार्केट का सिचुएशन क्या हो सकता है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके शुरू करता हूं आज का वीडियो। तो मैंने लॉगिन करके रखा हूं ध्यान, एक्चुअली चार्ट हम ध्यान से ही देखता हूं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी को लेकर प्रेडिक्शन कर लूँगा, उसके बाद सेंसेक्स, क्योंकि टुमारो ट्यूसडे है और सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा डिस्कस उसके ऊपर भी कर लेना चाहिए। तो चलिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, आप लोगों को पता है, ठीक है। निफ्टी 50 चार्ट और सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल ही बराबर, ठीक है। तो चलिए मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और अभी डेली टाइम फ्रेम में चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करना अच्छा होता है, ठीक है। देखो मार्केट जिस तरीके से फॉल करके आ रहा था, फॉल करते करते इस लेवल से मार्केट ने रिवर्स किया था 2000 लेवल्स, 22,000 लेवल से, ठीक है। तो ये जो 22,000 लेवल्स हैं, इस लेवल में एक डिमांड जोन भी बनाया था इंस्टीट्यूशन जो ऑपरेटर है। देखो ये है एक्चुअली डिमांड जोन। अगर डिमांड जोन सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो आप देख लीजिए। जिनको पता है उनको मालूम पड़ जाएगा कि डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है। इसके लिए कुछ कोर्स करना पड़ता है डिमांड जोन सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे आसानी से नहीं होता है, क्योंकि डिमांड जोन सप्लाई जोन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और ये सप्लाई जोन डिमांड जोन जानने के लिए इसके पहले वाला जो प्राइजेक्शन है, जो कोर्स है, वो पहले देखना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है डिमांड जोन। एक्चुअली डिमांड जोन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मैक्सिमम बाइंग होता है, मैक्सिमम बाइंग का पेंडिंग ऑर्डर होता है। इंस्टीट्यूशन जहाँ से बाइंग किया है वही है डिमांड जोन, और इंस्टीट्यूशन जहाँ से बाइंग किया है वो अपने लेवल को वो ब्रेक नहीं करना देना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा अपना लेवल को डिफेंड करना चाहता है। तो इसलिए देखो ये जो डिमांड जोन था डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट इतना दिन फॉल करके आ रहा था, फिर यहाँ से 22,000 राउंड नंबर भी है। और मंथली पे अगर देखेंगे तो ये मंथली का भी एक डिमांड जोन है। चलो दिखाता हूँ, मंथली का ये डिमांड जोन था, ये है मंथली डिमांड जोन। तो मंथली डिमांड जोन के अंदर डेली का एक डिमांड जोन बनाया है। और अगर वीकली में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में ये मंथली डिमांड जोन के अंदर एक इनगल्फ कैंडल भी बनाया था। ये देखो, इनगल्फ बनाने के बाद मार्केट ने यहीं से रिवर्स किया था। फिर क्या हुआ, फिर वीकली का जो सप्लाई जोन है, ये है वीकली का सप्लाई जोन, और ये भी कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है ये भी आपको जानने के लिए थोड़ा कोर्स करना पड़ता है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि कंट्रोलिंग जोन से मार्केट ने रिवर्स कर लिया फिर से। तो देखो कंट्रोलिंग किस लिए बोल रहा हूँ, ये है वीकली सप्लाई जोन। ये जो है ना, ये वीकली सप्लाई जोन है। ये टोटल एरिया जो है वीकली सप्लाई जोन है। एक्चुअली सप्लाई जोन को रेड कलर होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से सेलिंग हुआ है वो रेड कलर में होना चाहिए। तो ये है वीकली सप्लाई जोन, एक्चुअली इस लेवल से है, ठीक है। तो मैं और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है वीकली सप्लाई जोन और ये कंट्रोलिंग था। तो ये कंट्रोलिंग सप्लाई जोन के कारण मार्केट ने यहीं से रिवर्स कर गया था। क्यों कंट्रोलिंग, क्योंकि ये सप्लाई जोन बनाने के बाद प्राइस एक्शन को एक बार चेक करो, प्राइस एक्शन में क्या चेंजेस आया था। ये सप्लाई जोन बनाने के बाद मार्केट ने पूरा मार्केट को रिवर्स कर दिया। ये हाई, ये है लो, ये है लोअर हाई, और ये था लोअर लो, है ना। तो ट्रेंड जिनको पता है उनको पता चल जाएगा कि ये क्यों हायर हाई हायर लो बोल रहा हूँ। ये था हाई, ये था लो, ये था लोअर हाई, और ये था लोअर लो। मतलब ट्रेंड को बिल्कुल ही शिफ्ट कर दिया था किसने, ये जो सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन। उससे पहले का ट्रेंड क्या था, उससे पहले का ट्रेंड था ये था लो, ये था हाई, ये था हायर लो, ये था हायर हाई। मतलब
weekly time frame, as it is a big time frame, higher time frame, so we have to consider the pivot मतलब turning point, माइनर टर्निंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मेजर टर्निंग पॉइंट कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम है। तो हायर टाइम फ्रेम में हम हमेशा माइनर पिवट ही कंसीडर करता हूँ। तो उससे पहले देखो ये एक वीकली कंट्रोलिंग सप्लाई जोन था, वहीं से मार्केट को रिवर्स करवा दिया था। देखो ठीक उसी पर मार्केट ने गया और वहीं से रिवर्स कर दिया। ये वीकली एक सप्लाई जोन था और ये भी कंट्रोलिंग था, ये भी कंट्रोलिंग सप्लाई जोन था। क्यों? क्योंकि देखो ये हाई था, ये लो था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो, तो वो भी कंट्रोलिंग सप्लाई जोन था। इसलिए वो कंट्रोलिंग सप्लाई जोन जाने के बाद मार्केट ने वहीं से मार्केट को रिवर्स कर दिया। देखो ठीक है, वहीं से एक रिवर्स हो गया था। और फिर अब देखो जो नया कंट्रोलिंग सप्लाई जोन था, ये था नया कंट्रोलिंग सप्लाई जोन, क्योंकि उससे पहले का ट्रेंड था अप ट्रेंड। अगर इसको हम ऐसे कंसीडर करें तो ये अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद फिर से मार्केट ने ट्रेंड को शिफ्ट कर दिया और डाउन ट्रेंड में बदल दिया। तो इसलिए ये कंट्रोलिंग सप्लाई जोन था और कंट्रोलिंग सप्लाई जोन हमेशा अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग सप्लाई जोन पे जाने के बाद मार्केट ने फिर से निफ्टी 50 को गिरा दिया। ठीक है, तो इसलिए डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में जो डिमांड जोन था, पहले वहां से तो मार्केट ने रिवर्स किया था डेली टाइम फ्रेम से। देखो डेली टाइम फ्रेम में देखो मार्केट, ये डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था और ये भी कंट्रोलिंग था। क्योंकि कंट्रोलिंग क्यों था? उससे पहले का ट्रेंड देखो, अगर इसको हाई कंसीडर करूं तो ये लो, ये था लोअर हाई, ये लोअर लो। उसके बाद ट्रेंड को फिर से अगर देखेंगे तो ये था लो, इसके बाद ये था हाई, ये हायर लो और ये था हायर हाई। तो मतलब ट्रेंड को बिल्कुल ही शिफ्ट कर दिया था। तो ट्रेंड शिफ्ट करने के लिए ये भी एक कंट्रोलिंग डिमांड जोन था। ठीक है, तो कंट्रोलिंग डिमांड जोन का पावर बहुत होता है और इसमें पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है और ये लेवल हमेशा डिफेंड होता है। ठीक है, फर्स्ट चांस में इसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ये कंट्रोलिंग डिमांड जोन से मार्केट ने फिर से क्या किया, अपने पोजीशन को सेलर ने डिफेंड किया, बायर ने। तो पोजीशन के डिफेंड कैसे किया देखो, तो मार्केट ने ये था मंथली सप्लाई जोन, मैंने पहले ही बताया। ये मंथली डिमांड जोन था, सॉरी, ये मंथली डिमांड जोन के अंदर वीकली का एक इनगल्फ बनाया था और डेली में क्या बनाया, कंट्रोलिंग डिमांड जोन। तो वहीं से मार्केट को रिवर्स करवा दिया। फिर देखो मार्केट ने फिर यहाँ पे 2 दिन होल्ड किया इस लेवल पे। किस लेवल पे? प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे। प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे होल्ड करने के बाद जो क्लोजिंग दिया था, क्लोजिंग ऑलमोस्ट 22,200 के आसपास दिया था। और प्रीवियस जो सपोर्ट था, सपोर्ट के एकदम जो लाइन है बॉर्डर लाइन पे। तो इसका मतलब है अगर कोई डिमांड, ये कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एकदम ये बॉर्डर लाइन पे अगर कोई प्राइस क्लोज देता है तो उसका सिग्नल यही होता है कि उसको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा। तो ये सपोर्ट लेवल पे जब क्लोजिंग दे दिया था तो ये ब्रेकडाउन का एक चांसेस था। इसलिए क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हो गया, नेक्स्ट डे एक बिग गैप डाउन हो गया था। आप लोगों को पता है बिग गैप डाउन, और वो भी निफ्टी में लगभग 1200 के आसपास, और सेंसेक्स में अबाउट 39,000 या 40,000 ऐसा डाउन हुआ था। फिर देखो एज इट वाज ए डिमांड जोन एंड कंट्रोलिंग डिमांड जोन इनसाइड द मंथली डिमांड जोन। तो ये मंथली डिमांड जोन के अंदर डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन था। इसलिए क्या हुआ, फिर से ये पोजीशन को ब्रेक डाउन करने नहीं दिया बायर ने, वहीं से मार्केट को ऊपर उठा के ले गया। फिर यहाँ पे क्लोज दे दिया कहाँ पर, ये जो कंट्रोलिंग डिमांड जोन था, कंट्रोलिंग डिमांड जोन के ऊपर। ठीक है, तो कंट्रोलिंग डिमांड जोन के ऊपर क्लोज दे दिया और ये मंथली का भी डिमांड जोन है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप हुआ। ठीक है, गैप अप होने के बाद फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद नेक्स्ट डे फिर से गैप अप। तो देखो गैप अप गैप डाउन ऐसा चल रहा है। अब चलता हो कल का प्रेडिक्शन में। ये तो पहले का सिचुएशन मैंने बताया कि पहले क्या मार्केट ने किया था, अब क्या सिचुएशन होने वाला है। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट लेवल है ये लेवल, मार्केट का ये था प्रीवियस सपोर्ट लेवल, क्योंकि मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेके एक बार ऊपर गया था, दोबारा यहीं पे कुछ टाइम होल्ड किया था, फिर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया था।
तो ये था मार्केट का सपोर्ट लेवल। अब ये सपोर्ट लेवल का नीचे मार्केट ने आ गया है। ओके, सपोर्ट लेवल के नीचे आ गया है। और देखो तो जो EMA 20 इंडिकेटर है, तो EMA 20 सभी को पता नहीं होगा, एक्चुअली ये इंडिकेटर है और ये 20 डेज कैलकुलेशन करके आता है। तो EMA 20 एकदम मस्त काम करता है डेली टाइम फ्रेम में। ये ओनली डेली टाइम फ्रेम में ही काम करता है, तो और कोई टाइम फ्रेम में इसको देखना नहीं चाहिए। तो देखो EMA 20 नियर बाई है, मतलब रेजिस्टेंस ले लिया है यहाँ पे। और क्या है, और अगर देखें तो ये प्रीवियस जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोज दिया। ठीक है, सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट नाउ क्या होगा, रेजिस्टेंस हो सकता है। प्रीवियस सपोर्ट कैन नाउ एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो जो हम रूल्स पढ़ा है, जो लॉ ऑफ पोलैरिटी का रूल्स होता है, रिवर्सल इन रूल्स, सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक भी है, क्यों ऐसा होता है। तो सब कुछ सब कुछ के पीछे एक लॉजिक होता है, बिना लॉजिक में कुछ नहीं होता है, और मार्केट लॉजिक में ही चलता है। तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्यों होता है, इसके लिए तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। अगर इस वीडियो में हम करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो धीरे धीरे सारे चीज़ हम बताएंगे एक एक वीडियो में। तो ये पूरा जो कोर्स है, मतलब डिमांड जोन सप्लाई जोन तक जो कंप्लीट कोर्स है, जो प्राइस एक्शन है, जो चार्ट रीडिंग है, ठीक है, और ट्रेंड है, तो सब कुछ हम एक एक करके वीडियो हम डालेंगे। आप देखते रहना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो अब EMA 20 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, और मार्केट डेली टाइम ये क्या कर रहा है, डेली डिमांड जोन से पावर लेके जा रहा है, और अभी तक मंथली डिमांड जोन के आसपास भी है। तो अभी तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम ही जारी है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मार्केट बेयरिश हो चुका है, क्योंकि मार्केट जब ये डिमांड जोन को डिफेंड किया है, मतलब बुलिश मोमेंटम को वो अपने पोजीशन में रखना चाहते हैं, अपने पक्ष में। तो इसलिए अगर 75 मिनट्स में जाएंगे तो 75 मिनट्स में देखो ये अभी अप ट्रेंड है मार्केट। ठीक है, तो देखो अप ट्रेंड कैसे है। अगर इसको लो पकड़ो, ये लो और ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये अगर हायर लो और ये भी हायर हाई, तो अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड चल रहा है, और पिछले दिन मार्केट ने एक छोटा सा रेंज में क्लोज दे दिया। क्यों क्लोज दे दिया, इसके पीछे भी रीज़न है। ये छोटा सा रेंज में मार्केट ने क्लोज दे दिया, क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसमें भी प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना, वही काम किया। देखो अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट को हम ड्रॉ करें, तो ये था प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट। उसके पीछे अगर चल जाए तो देखो प्रीवियस सपोर्ट था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यही से मार्केट ने रिवर्स किया था। पहले सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया था, फिर जब सपोर्ट ब्रेक हुआ तब यहीं पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। फिर वो सपोर्ट लेवल, देखो सपोर्ट लेवल को क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे होल्ड करके ऊपर चल गया, तो ये सपोर्ट बन गया है। फिर इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दिया। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो गया, सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया, तो सपोर्ट अब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सपोर्ट क्या हो गया, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, और यहीं पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने थोड़ा डाउन हो गया। और नीचे देखो, नीचे भी एक लेवल है जहाँ से मार्केट ने थोड़ा ऊपर आया था, ये है लेवल, ये था प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट। क्यों प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट, क्यों, क्योंकि पहले मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे गिरा था, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे गिरा था, फिर इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ने ऊपर लेके चल गया। तो यहाँ से जो बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गया था, इस लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद ये बायर्स क्या हो गया, ट्रैप हो गया। ठीक है, तब मार्केट डाउन आ गया। देखो यहाँ से यहाँ तक डाउन हो गया था। तो ये तीनों लेवल से जिन्होंने सेल किया था, ये सारे लोग ट्रैप हो गया। अब अगला दिन क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज देने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ। तो डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप जब ओपन हुआ, तब क्या हुआ, ये सारे जो रेजिस्टेंस लेवल है,
ये रेजिस्टेंस लेवल का ऊपर मार्केट ने ओपन हुआ। तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तब क्या बनता है, वो सपोर्ट बनता है। पहले मैंने बताया रिवर्सल इन रोल्स और लॉ पोलैरिटी का जो सूत्र है, जो रूल्स है, वो यहाँ पे काम किया है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लोग सेल किया था, ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद ये सारे लोग ट्रैप हो गया। यहाँ से जो भी सेलिंग हुआ था सारे ट्रैप हो गया। तो वो लोग क्या करेगा, वो अपने लेवल पे यहाँ पे उनका नो लॉस नो प्रॉफिट दिखाया, क्योंकि जिन्होंने यहाँ से सेल किया था इस लेवल पे उनका नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाएगा। तो अपने पोजीशन को वो लोग क्या क्या यहाँ से एग्जिट कर दिया, ठीक है, एग्जिट कर दिया, नो लॉस नो प्रॉफिट में वो एग्जिट कर दिया। तो सारे सेलर्स जब अपने पोजीशन को एग्जिट करेगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले सेल किया था, अब क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। तो ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग हुआ, तब सेलर बिकम बायर जब हो गया, तब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया। फिर इस लेवल पे क्या हो गया, इस लेवल पे जब मार्केट आया, जिन्होंने यहाँ पे मार्केट ने बाइंग किया था जो लोग, तो इस लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद वो भी ट्रैपिंग में आ गया था, वो भी फंस गया था। तो वो भी वेटिंग में था, चलो अपने लेवल पे अगर आ जाए तो हम भी नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। तो ये सारे बायर्स क्या होगा, पहले ये लोग बाई किया था, आप एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग आया, तो बायर बिकम सेलर हो गया, तो यहीं पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने गिर गया। तो ये दोनों लेवल वाइटल लेवल था पिछले दिन, इसलिए मार्केट ने इस रेंज पे मार्केट ने क्लोज दिया। ओके, ये था पिछले दिन का एक्चुअली प्रेडिक्शन। तो कल टुमारो मार्केट क्या करने वाला है, अगर देखो टुमारो अगर दिखा जाए तो ये एक सप्लाई जोन है, इसको हम सप्लाई जोन कहेंगे। हमारे जो सूत्रों है, हमारे जो रूल्स है, जो रूल्स के हिसाब से ये 75 मिनट्स का एक सप्लाई जोन है। ओके, तो ये सप्लाई जोन मतलब इंस्टीट्यूशन का सेलिंग एरिया है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट अपने सेलिंग एरिया में क्या करेगा, सेल करेगा। जब उस जोन में आएगा तो इंस्टीट्यूशन वहाँ से सेल करना चाहेगा। तो ये सप्लाई जोन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक तो मार्केट बुलिश नहीं मानूंगा, ठीक है। और जब तक इस लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम बियारिश नहीं मानेंगे। तो जब तक इस रेंज से मार्केट नहीं जाएगा, तो यहाँ से अगर जाएगा तब बुलिश होगा, यहाँ से अगर नीचे आएगा तो बियारिश रहेगा। तो ये लेवल कल के लिए बहुत वाइटल लेवल है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए और ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कल के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट जब तक इस सप्लाई जोन को ब्रेकआउट नहीं करे तब तक नो बुलिश ट्रेड, और जब तक इस लेवल को ब्रेकडाउन ना करे तब तक नो बियरिश ट्रेड। तो क्या हो सकता है, तो कल तो मार्केट यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक फंस रहने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फंस के रह सकता है, क्योंकि ये 23,000 राउंड नंबर भी है और ये देखो प्रीवियस सपोर्ट भी है। तो प्रीवियस सपोर्ट कैन नाउ एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के तरह काम कर सकते हैं। और 75 मिनट जो सप्लाई जोन है, ये भी इंस्टीट्यूशन का सप्लाई जोन है, वो भी मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो मार्केट को वो नीचे गिराने का ट्राई करेगा, ठीक है, कोशिश करेगा। और ये जो लेवल है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसलिए कल भी मार्केट यहीं पे मूवमेंट हो सकता है। अगर इसके बाहर निकले तो ट्रेड बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये था निफ्टी का प्रेडिक्शन, अगर सेंसेक्स का प्रेडिक्शन, ये निफ्टी का प्रेडिक्शन है। और सेंसेक्स को अगर देखें तो सेंसेक्स भी सेम, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, मेरा नज़र में नहीं आता है, क्योंकि ये दोनों एकदम चार्ट जो है सेम है। देखो दोनों का चार्ट सेम है। सेंसेक्स के लिए भी ये जो है ये सप्लाई जोन है, कल के लिए ये 75 मिनट्स का सप्लाई जोन है, ठीक है। ये 75 मिनट्स सप्लाई जोन, ओके। और ये है प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज ए सपोर्ट। और देखा जाए तो ये भी प्रीवियस
सपोर्ट विल नाउ एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा, उसका प्रूफ भी है। देखो जब ये सपोर्ट लेवल, जब यहाँ से जो लोग बाइंग किया था, ये कैंडल ब्रेक डाउन करने के बाद यहीं पे रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट, रेजिस्टेंस लेके मार्केट थोड़ा यहाँ पर गिर गया था। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये मार्केट में बहुत काम करता है। अगर आप चाहे तो किसी भी दिन चार्ट ओपन करके ये चेक कर सकते हो। थाउजेंड्स, अगर आप थाउजेंड्स, हंड्रेड्स चार्ट चेक करोगे तो यही आपको मिल जाएगा। प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ एक्ट एज ए सपोर्ट और प्रीवियस सपोर्ट कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा काम करता है, कभी फेलियर नहीं होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा ऐसा कोई रेजिस्टेंस है और वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो काम करेगा, ऐसा नहीं है। कितना टाइम रेजिस्टेंस होने के बाद अगर वो ब्रेकआउट होगा तब वो सपोर्ट के तरह काम करेगा, वो भी एक रूल्स है। कितना टाइम सपोर्ट ब्रेक डाउन होने के बाद वो रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा, उसके लिए भी रूल्स हैं। तो उसको जानने के लिए ऐसा एक वीडियो में दोस्तों आप लोगों को नहीं समझा सकता हूँ। इसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके रखना है। हम इस चैनल में रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे, एक एक करके प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग। वो वीडियो आप देखते रहना, आप लोगों को पता चल जाएगा। जो भी शेयर मार्केट में काम करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो खास करके, तो उनके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हो सकता है आपने, मानता हूँ कि बहुत दिनों का आपका एक्सपीरियंस है, बट आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो और पीछे जा रहे हो। तो ये पीछे जाने का क्या कारण है? एक्चुअली मार्केट में ना आप स्ट्रेटेजी कुछ भी लगाओ फ्रेंड्स, ये इसमें ना 90% अगर दिखा जाए तो साइकोलॉजिकल गेम है। साइकोलॉजी अगर आपका गड़बड़ है तो मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे क्विक रिच का माइंडसेट तो नहीं होना चाहिए और रैंडम रिवार्ड्स भी नहीं होना चाहिए। रैंडम रिवार्ड्स के चक्कर में बहुत सारे रिटेलर्स लोग यहाँ पे लॉस कर देते हैं। ठीक है, अगर आप एक किताब पढ़ेंगे जो मार्क डगलस का है, ट्रेडिंग इन द जोन, ट्रेडिंग इन द जोन बुक अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप मार्केट में क्या मिस्टेक कर रहे हो। जो लोग अभी लॉस में हैं उनको पता चल जाएगा कि अभी तक क्यों लॉस में है। हो सकता है आपने मार्केट में 2 साल 4 साल 5 साल गवा दिया है, फिर भी आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तो उसके पीछे का कारण है, मतलब है आप सेम गलती बार बार कर रहे हैं, इसलिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। अगर आपको आगे बढ़ना ही है तो आपका जो पिछले का रूल्स, जो सेम गलती आप कर रहे थे उसको आपको सुधारना है, नया कुछ करना पड़ेगा। तो नया कुछ करने के लिए आपको कुछ किताब पढ़ना पड़ेगा, कुछ कोर्स खरीदना पड़ेगा। जो कोर्स अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहीं से करना चाहिए। देखो आप कहीं से भी कोर्स करो, जितना मर्जी उतना कोर्स करो, आपका साइकोलॉजी जब तक ठीक नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम है। ठीक है, तो आप चैनल फॉलो करते रहिए, हम कोशिश करेंगे। आपका जो भी क्वेरीज है आप कमेंट में डालिए, हम एक एक करके वीडियो डालेंगे। किस टाइप का वीडियो आप लोगों को पसंद है और आपका क्या प्रॉब्लम है, आप कितने दिन से मार्केट में हो और अभी तक आप क्या पोजीशन में हो, आगे बढ़ पा रहे हो या नहीं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे गलती कर रहे हो, वो आप कमेंट में डालिए। मैं कोशिश करूँगा उसके रिगार्डिंग वीडियो देने की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखो ये सेंसेक्स और निफ्टी का जो प्रेडिक्शन है वो दोनों बराबर है। जो निफ्टी के लिए मैंने बोला वो सेंसेक्स के लिए भी है। तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो मेरा जो व्यू पॉइंट है, कल सेंसेक्स तो यहाँ से यहीं तक ये रहने का कोशिश करेगा, इस रेंज में ही फंस के रह जाएगा। अगर इस रेंज का बाहर वो जाएगा तभी कुछ होगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश हो सकता है, अगर इसके नीचे आएगा तो भी बेयरिश हो सकता है। तो ऊपर जाएगा तो कितना दूर तक बुलिश हो सकता है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में एक सप्लाई जोन भी है। देखो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे डेली का एक सप्लाई जोन भी है, ये देखो डेली सप्लाई जोन। तो डेली का सप्लाई जोन है, मतलब वहाँ से मार्केट गिर सकता है। ठीक है, तो ये एक डेली सप्लाई जोन है। अगर देखा जाए तो ये भी एक डेली सप्लाई जोन है। ठीक है, ये भी एक डेली सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन ऊपर में 1 2 3 है, तो मार्केट अभी ऊपर जाने का कोशिश करेगा, बट वो जा नहीं पाएगा क्योंकि तीनों सप्लाई जोन है। और सबसे बड़ा जो चीज़ है अभी EMA 20 ये सप्लाई जोन में है, तो EMA 20 सपोर्टेड जो जोन है वो स्ट्रांग होता है, तो इसलिए EMA 20 से रिवर्स करने का चांसेस रहेगा।
और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ कैन एक्ट एज ए सपोर्ट, ठीक है। तो इसलिए मार्केट का चांसेस मैक्सिमम हाई है, यहाँ से यहाँ तक कल फंस के रह जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी के दिन मार्केट मैक्सिमम साइडवेज रहता है, आप लोगों को पता है। तो थोड़ा देख के आप ट्रेड कीजिएगा फ्रेंड्स। तो सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में हम तो प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो व्यू पॉइंट सबसे पहले आपको लगाना है कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। हम तो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं लेते हैं ना, डेली टाइम फ्रेम में या 75 मिनट्स या 125 मिनट्स में हम मार्केट को प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट का व्यू पॉइंट ऐसा ही रहेगा कि कल मार्केट इसी रेंज में फंस के रह जाएगा, तो क्या करना होगा, लोअर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन में आप देखोगे एक्सपायरी के दिन में ऑप्शन चेन बहुत अच्छा काम करता है, जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन को फॉलो करना है, बट ऑप्शन चेन को फॉलो करके डायरेक्टली ट्रेड मत लेना, क्योंकि वो भी आपको दिखाने के लिए दिखाया जाता है। जो ऑपरेटर्स है, जो इंस्टीट्यूट है, वो दिखाने के लिए वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाता है, बट वो कभी कभी फेक हो जाता है, ठीक है। आप देखा कि 76,000 राउंड नंबर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट हो सकता है उसको ब्रेकआउट करके मार्केट ने चल गए ऊपर। तो इसलिए ये जो ऑप्शन चेन है उसको देख के 100% ट्रेडिंग मत कीजिएगा। अपने प्राइस एक्शन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट और लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड एग्जीक्यूटिंग का जो स्ट्रेटेजी होता है वो स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। ऑप्शन में तो टोटल 11 स्ट्रेटेजी होता है अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। तो हम लोग जो ट्रेनिंग सिखाता हूँ वो ट्रेनिंग में टोटल 11 स्ट्रेटेजीज है ऑप्शंस में। तो ये 11 में से कोई भी एक स्ट्रेटेजी अगर मैच करे तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। और हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला भी है, जो पीपी कॉन्सेप्ट, जो पैनिक पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है, पेन पॉइंट, वो भी अभी मार्केट में ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो हम ऑनलाइन में ट्रेनिंग कराता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो रिक्वायरमेंट्स है, किस टाइप का वीडियो आप चाहते हो, वो कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे आपका जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करने का। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।